इसमें 100% कहना चाहिए दोष पब्लिक का है, और न जाने हम और कितने ही टैलेंटेड लोगों को अलविदा कह चुके होंगे। क्या वाकई में हम लोग जो आज देख रहे हैं वो कॉमेडी है, मनोरंजन है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम समय समय पर अच्छे कलाकारों की बातें करते आए हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पर अपना सपोर्ट दिखा करना आप लोग सिर्फ मुझे सपोर्ट करेंगे, बल्कि उन अच्छे कलाकारों को, उन टैलेंटेड लोगों को भी सपोर्ट करेंगे जिन्हें कुछ ज़्यादा मिलने की ज़रूरत है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी के दुनिया का वो नाम, वो बादशाह जिसने अभी हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया, वो हमेशा हमारे दिल में और यादों में रहेंगे। उनकी जगह ले पाने वाला दूसरा कोई नहीं है। आज की ये वीडियो उन्हीं के ऊपर समर्पित है, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजू श्रीवास्तव भी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोगों को खड़े खड़े ही दुनिया दिखा दी है। जी हाँ, सही मायनों में यदि हम कॉमेडी की बात करें, एक शुद्ध स्तर पर अच्छी कॉमेडी की, एक अच्छे लेवल की कॉमेडी की बात यदि की जाए, स्टैंड अप कॉमेडी की बात यदि की जाए, तो राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, ये लोग कुछ एक ऐसे नाम रहे हैं जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। और वाकई में इन लोगों ने खड़े खड़े दुनिया दिखाई है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि दोस्तों, इनको किसी तरह की फुहड़ता की आवश्यकता होती नहीं थी। अगर आप लोगों ने भी इनके प्रोग्राम को देखा है, इनके शोज़ को देखा है, तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि आज जो कॉमेडी हम देखते हैं, जो सीरियल जिस तरह के हम आज देख रहे हैं, इसके अंदर में ये लोग हंसाने के लिए खुद को इतना गिरा लेते हैं कि उठ पाना मुश्किल है। जो हमारे जैसे जो दर्शक हैं वो इनको सही मायनों में रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। आज की कॉमेडी मतलब किसी को हर्ट करना, किसी के शरीर का मजाक उड़ाना, किसी के जेंडर का भी मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, इस तरह की कॉमेडी को आजकल अच्छा माना जाता है। अश्लीलता, फुहड़ता, नंगापन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में पहले ये सब नहीं था। जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था, आप लोग को याद होगा, स्टार 1 पर वो आया करता था, हम लोग देखते थे, मैं भी देखता था, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखते थे, इंजॉय करते थे, मज़ा आता था और वाकई में हंसी आती थी इनके जो हम स्टोरी सुनते थे। और राजू श्रीवास्तव जब भी आया करते थे, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते थे, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देते थे। जब वो बोलते जाते थे तो मेरे साथ एक चीज़ होती है, ये शायद सबके साथ होती होगी, कि जब कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ स्टोरी सुनाता है तो मेरे दिमाग के अंदर में विजुअल बनने लगते हैं। मैं उसको इमेजिन करने लगता हूँ, मैं उसमें कैरेक्टर देखने लगता हूँ, मैं उसमें हर चीज़ देखने लगता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है उस स्टोरी से अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ और कहानी को बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूँ। तो जब राजू श्रीवास्तव इस तरह की कोई चीज़ बनाते थे, वो गजोधर हो या फिर कोई और हो या फिर किसी मेले का दृश्य दिखाना हो, वो एक स्टेज पर एक जगह खड़े हुआ करते थे, सूट टाई पहन के, सामने माइक होता था और एक ही इंसान खड़ा होता था, और जब वो कहानी सुनाता था तो उसकी कहानी को सुनते सुनते हम उस दुनिया में पहुंच जाते थे जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उन कैरेक्टर्स को अपने दिमागों में देखने लगते थे। ये था उन लोगों का जादू, इन लोगों का रुतबा। इसके लिए राजू श्रीवास्तव को वहाँ पर कभी साड़ी पहन के नहीं आना पड़ा, कभी 2 चोटी करके नहीं आना पड़ा, कभी कुछ और करके नहीं आना पड़ा, किसी बहुत ज़्यादा अभद्र चीज़ का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ा, और उन्होंने हम लोगों को लोट पोट होने के लिए विवश कर दिया। तो ये होती है शुद्ध मनोरंजन और शुद्ध कॉमेडी, या फिर कहना चाहिए कॉमेडी का स्तर। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ी और ये सब चीज़ पीछे हो गई, जबकि स्टार्टिंग जो थी वो यही थी। स्टैंड अप कॉमेडी सबसे अच्छी चीज़ होती है। आज यकीन मानिए, इन लोगों की कॉमेडी में वो मज़ा नहीं आता जो ये लोग खड़े खड़े करा देते थे। इसीलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, वो इमेजिन हम नहीं कर पाते, जबकि ये लोग सारे भेष ले करके, हर चीज़ करके, पूरा आडंबर करके आते हैं और अपनी, कहना चाहिए, जी जान लगा देते हैं। अपनी तो मट्टी पलीत करा ही देते हैं, दूसरे की भी कर देते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो हंसी नहीं आती। मुझे याद है राजू श्रीवास्तव के कुछ एक जोक ऐसे आते थे, उसमें मुझे इतना हंसी आता था कि गाल उसमें पूरे पेन होने लगते थे, लाल हो जाता था प्रोग्राम के बाद। मुझे लगता है उस शो को काफ़ी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और जब वो आया करता था तो सड़कें खाली हो जाती थीं केवल इन लोगों को देखने के लिए। सुनील पाल भी उसमें से एक हुआ करते थे, जो कि उसमें के बादशाह भी बने थे बाद में। तो ये सब जो कॉमेडी था, ये जो स्तर था, ये जो दौर था, ये सब चीज़ खो गया और अब पता नहीं क्या आ गया।
और आज उस दौर को खोने के बाद हमने उनमें से एक लेजेंड को भी खो दिया, जो कि बहुत ही दुख की बात है। हमारे देश में दोस्तों कभी भी किसी के ज़िंदा रहते उसकी कदर सही से नहीं होती। ये बात कड़वी है मगर सच है। हमारे यहाँ फेमस होने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए, लोगों का साथ पाने के लिए मरना पड़ता है। बहुत ही गलत बात है। राजू श्रीवास्तव जैसे टैलेंटेड लोग अभी भी रहे, लेकिन इन लोगों को ऐसे मौके, ऐसे मंच, ऐसे शोज़ नहीं मिले। जहाँ तक मैं देखता हूँ स्टेज शो उन लोगों ने किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनको एक स्पेशल जगह मिलनी चाहिए थी। उनको हर फिल्म में भी यूज़ किया जा सकता था। सुनील पाल भी हैं, उनको भी किया जा सकता है। ऐसा मेरे को लगता है कि ये लोग इतने के काबिल तो हैं कि इनको एक अच्छा सा स्पेस दिया जाए, अच्छा सा मौका दिया जाए। थोड़ा कहना चाहिए इनके टैलेंट को, और समझ रहे हैं ना, उभारने की कोशिश कोई कर नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लाफ्टर चैलेंज के बाद जो सफलता और जो मुकाम इन लोगों ने उसमें दिखाया था, बनाया था, उसके बाद दूसरा ऐसा कोई शो इनका नहीं है। कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती। आप लोगों को कहीं हो तो पता नहीं। राजू श्रीवास्तव को हालांकि एक आध शो बीच में शायद उनके आते थे, मिले थे उनको, बट फिर भी वो काफ़ी कम दिन चले और उसकी जगह ये इस तरह की जो फुहरता वाली चीज़ें आने लग गई, पब्लिक ने ही बढ़ावा दे दिया। इसमें 100% कहना चाहिए दोष पब्लिक का है। पब्लिक अच्छी चीज़ को देखती नहीं है और ये सब फालतू चीज़ों में ज़्यादा अटेंशन देती है। पब्लिक को ये बताना ही नहीं आ पाता कि नहीं भाई हमें ये नहीं देखना, हमें अच्छे से देखना है, कुछ अच्छी चीज़ देखनी है। और इसी की वजह से इस तरह के लोग खो जाते हैं। इन लोगों ने दुनिया को पूरी तरह से बदल के धर दिया है, चलन को बदल के धर दिया है और लोगों के दिमाग को भी बदल के धर दिया है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन शायद जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और न जाने हम और कितने ही टैलेंटेड लोगों को अलविदा कह चुके होंगे। सच में मैं इन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, इनके प्रोग्राम मैं देखता भी नहीं। आप लोग शायद बहुत सारे लोग इसमें से देखते होंगे इस तरह के शोज़, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने कोई भी कॉमेडी शो मुझे पसंद नहीं आया है। हाँ, टीवी सीरियल की बात अलग है, सीरियल्स में कुछ मैं देख लेता हूँ, लेकिन इस तरह का जो कॉमेडियंस के जो जिसको कहा जाए, कुछ भी मुझे पसंद आजकल नहीं आता है और मैं उस दौर को काफ़ी मिस करता हूँ। और अब तो गजोधर भैया को हमेशा ही मिस करना पड़ेगा। खैर, ये थे मेरे विचार दोस्तों इस चीज़ को लेकर के। आप लोगों के विचार हो सकता है मुझसे अलग हों, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक बार बात करनी चाहिए। क्या वाकई में हम लोग जो आज देख रहे हैं वो कॉमेडी है, मनोरंजन है, या फिर जो हमने सुनहरा दौर देख लिया है पहले का वो अच्छा था? फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।